तो दोस्तों पहले ही आपको बता दूं कि ये खबर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे हथियार की बात नहीं हो रही। यहाँ पर AAD मिसाइल की बात हो रही है, यानी कि एडवांस एयर डिफेंस। और ये मिसाइल भारत के BMD का हिस्सा है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि भारत एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसकी तैनाती भी शुरू हो चुकी है। और इस डिफेंस सिस्टम के पूरी तरीके से तैनात होने के बाद भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बन जाएगा, जैसे कि इजराइल है, अमेरिका है। इस तरीके से भारत भी हो जाएगा। भारत पर किसी भी प्रकार से मिसाइल हमला करना असंभव होगा, क्योंकि भारत के चारों तरफ एक ऐसा डिफेंस का जाल बन जाएगा जिसमें कई सारे छोटे बड़े डिफेंस सिस्टम होंगे जो 5000 किलोमीटर तक की रेंज रखेंगे। मतलब अगर किसी देश ने 5000 किलोमीटर दूर से भारत पर हमला किया तो हम भारत की जमीन पर उस मिसाइल को लैंड नहीं होने देंगे। भारत की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर जहां से वो मिसाइल चली है उसे वहीं पर हम मारकर गिरा देंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कितनी ज्यादा पावरफुल मिसाइल की बात हो रही है। और इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये खबर बहुत सेंसिटिव है। शुरुआत में जब मैंने इसे खुद पढ़ा तो मैं खुद हजम नहीं कर पाया, क्योंकि अगर सच में भारत ने ये मिसाइल आर्मेनिया को पकड़ा दी है ना, इसका मतलब आप ये समझिए कि आर्मेनिया मध्य एशिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम वाला देश बन चुका है, तुर्की से भी ज्यादा। क्योंकि तुर्की के पास मैक्सिमम S-400 है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। भारत की जिस AAD के देने की बात हो रही है उसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। यानी कि अब आर्मेनिया के आस पड़ोस को तो छोड़ दीजिए, पड़ोस के जो पड़ोसी भी हैं उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आर्मेनिया पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल दाग सके। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मेरी खबर नहीं है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत का एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, जी मीडिया हाउस, इन्हीं के एक न्यूज वेबसाइट ने रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने के बाद अब AAD मिसाइल को भी बेच दिया है आर्मेनिया को, करीबन 15 की संख्या में। और ये एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल है जिसकी रेंज करीबन 1500 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि आर्मेनिया आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि एक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ इसको पेयर अप करेगा और एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा, जिसके बाद आर्मेनिया के एयर स्पेस में घुस पाना तो छोड़िए, उसके आसपास फटकना भी तुर्की और अजरबैजान जैसे जो उसके कट्टर दुश्मन देश हैं और भारत के भी दुश्मन हैं, इन्हें बहुत भारी पड़ेगा। और कितना भारी पड़ेगा ये बात आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन ऑफिशियल तौर पर यह खुलासा होगा कि भारत ने वाकई में ही AAD मिसाइल पकड़ा दी है आर्मेनिया को। उस दिन अजरबैजान और तुर्की चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ लेंगे और भारत के खिलाफ हर वो संभव काम करेंगे जो इनके बस में है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। और सच में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो वाकई में मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि ये मिसाइल बहुत ताकतवर है। मेनली ये बनाई गई है चीन की थल सेना और उनकी मिसाइल बेड़े से लड़ने के लिए। और आर्मेनिया के हाथों में इस मिसाइल को देना मतलब आर्मेनिया को ओवर पावर करना है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान के पास ऐसी कोई मिसाइल है ही नहीं जो इसे चैलेंज कर सके। अरे तुर्की अजरबैजान तो छोड़ो, उस पूरे इलाके में रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इसे टक्कर दे सकती हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए। और इसीलिए इस खबर को हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावना हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में इस पर कोई ना कोई बड़ा खुलासा जरूर होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी तुरंत मैं आपको सूचित कर दूंगा।